हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक अलग टाइप में बताती है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है ये मैं आपको बताऊंगी और इसकी फुल डिटेल को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, यहाँ पे मैं सारे आपके डाउट्स को क्लियर कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ और एक एक टॉपिक को फुल डिटेल में आपके सिलेबस के कवर करने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर भी किया है जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूनिट फर्स्ट के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो पढ़ाई के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज का जो हमारा वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का, ये स्ट्रक्चर है जिसको मैं आपको क्लियरिफाई करने वाली हूँ। ओके, तो ये सेम जो स्ट्रक्चर है ये होता है यूनिट मेम्ब्रेन ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसमें आउटर प्रोटीन पाई जाती है, इनर प्रोटीन पाई जाती है, इंटरसेलुलर फॉर्म में होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इस सबको मैं एक एक करके आपको क्लियर कराऊँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का, ये स्ट्रक्चर है जिसको मैं आपको क्लियरिफाई करने वाली हूँ। ओके, तो ये सेम जो स्ट्रक्चर है ये होता है यूनिट मेम्ब्रेन ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसमें आउटर प्रोटीन पाई जाती है, इनर प्रोटीन पाई जाती है, इंटरसेलुलर फॉर्म में होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। इस सबको मैं एक एक करके आपको क्लियर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि जो यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसमें प्रोटीन लेयर अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम थिक, जो प्रोटीन लेयर होती है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। देयर आर फॉस्फोलिपिड लेयर इज मिडिल, जो आपको इस स्ट्रक्चर में देखिए मिडिल लेयर दिखाई दे रही है वो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। तो जो मिडिल लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की होती है। फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर इन अप्रॉक्स 35 एंगस्ट्रॉम थिक, जो फॉस्फोलिपिड की लेयर आपको दिखाई दे रही है इसमें वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोफिलिक हेड इंड टू वर्ड्स प्रोटीन लेयर एंड हाइड्रोफिलिक ट्रेल इंड टूवर्ड्स ईच अदर। तो जो अपर पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ लिपिड होता है, जो वो उसकी टेल होती है वो भी हाइड्रोफिलिक लेयर की बनी होती है, हाइड्रोफिलिक लिपिड लेयर की बनी होती है। नेक्स्ट जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ऑल अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रॉम थिक फ्रॉम द अंडर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रॉम थिक दिखाई दी। ओके, कितना 75 एंगस्ट्रॉम आपको थिक दिखाई दी है। तो नेक्स्ट है आपका द सेम स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड एवरीवेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर सेल मेम्ब्रेन। जो ये स्ट्रक्चर है द सम स्ट्रक्चर आर फाउंड एवरीवेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन। तो ये है आपका यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये ज़्यादातर आपका आता है, कह सकते हैं वेरी शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है और शॉर्ट में पूछा जाता है, ये जान लीजिए आप। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपने नोट नहीं किया है तो फटाफट आप नोट भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो ये लॉन्ग में कभी नहीं पूछा गया है। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको किस टाइप में उसको एक्सप्लेन करना है, अगर लॉन्ग में वही पूछा जाए तो किस टाइप में एक्सप्लेन करना है, ये भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। तो चलिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ। अगर ये लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसका पूरा आपको स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है और स्ट्रक्चर के बारे में लिखने के बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको बताया।
तो आपका जो शॉर्ट 2 नंबर का होता है, 2 नंबर के लिए तो आपका फिगर ही क्लियरिफाई कर देगा कि फिगर से ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पता है। मगर अगर शॉर्ट में आ रहा है, वेरी शॉर्ट के लिए फिगर ठीक है, मगर अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आपको फिगर विथ स्ट्रक्चर फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा, तभी आपको जाके 5 मार्क्स जो 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन शॉर्ट का, वो आपको मिल सकता है। तो इतना करने के लिए आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो बच्चों, थोड़ा सा भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि यहाँ मैं BSc MSc सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। और अच्छी स्टडी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। और शॉर्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वहीं पे आप लोग के पूरे तैयार हो जाते हैं। तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए अच्छी स्टडी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।